हेलो एवरीवन। तो जैसे आप लोगों ने वीडियो का थंबनेल देख चुके होंगे, तो वही चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। गान का स्क्वायर ऑफ 9 मेथड। ठीक है। तो ये जो गान का स्क्वायर ऑफ 9 मेथड है, ये जो टेक्निक है, ये गान साहब का बेसिक टेक्निक है लेवल ड्रॉ करने के लिए। इनके और भी मेथड्स होते हैं, जैसे स्क्वायर ऑफ 12 हो गया, स्क्वायर ऑफ 54 हो गया, 144 मेथड हो गया, हेक्सागोनल लेवल मेथड हो गया, टेट्रागोनल मेथड हो गया। बहुत सारे मेथड से लेवल ड्रॉ करने के लिए मैं पर्सनली स्क्वायर ऑफ 9 यूज करता हूँ, 144 लेवल यूज करता हूँ, हेक्सागोनल लेवल यूज करता हूँ। लेकिन आज आप लोग के साथ स्क्वायर ऑफ 9 लेवल के बारे में बताएंगे। वो लेवल कैसे ड्रॉ करने हैं, लेवल ड्रॉ करने के लिए फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपको कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला क्या क्या चीज चाहिए, क्या फॉर्मूला है कैलकुलेशन करने के लिए, लेवल ड्रॉ कैसे करने हैं, लेवल ड्रॉ करने के बाद उस लेवल के साथ ट्रेड कैसे करने हैं, ये सारी चीज मैं आज आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप प्रॉपरली देखना, स्किप मत करना, क्योंकि कई बार स्किप करते हो तो आपको कोई सारे पॉइंट मिस हो सकता है। तो इसलिए वीडियो को आप स्किप मत करना, वीडियो को प्रॉपरली देख लेना। ठीक है। क्योंकि ये जो स्क्वायर ऑफ मेथड है, 9 मेथड है, ये काफी फेमस है और काफी सारे लोग इसको यूज करते हैं। इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और इसको सिखाने के लिए लोग लाख लाख रुपए फीस लेते हैं। आप जाके चेक करके देख लेना। आज मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, तो वीडियो को प्रॉपरली देखना। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाला है। तो जैसे बताया था, ये गान के स्क्वायर ऑफ 9 मेथड जो है, ये काफी फेमस है और ये बेसिक टेक्निक है लेवल ड्रॉ करने के लिए। बट जैसे बताया था ऑलरेडी कि इसके अलावा भी और भी एडवांस टेक्निक है, जैसे 144 लेवल हो गया, हेक्सागोन लेवल हो गया, वो सारे एडवांस चीजें। तो बेसिक टेक्निक है स्क्वायर ऑफ 9। तो अब सवाल उठता है कि व्हाई गान, मैं गान ही क्यों यूज करूं? क्योंकि लेवल ड्रॉ करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे टेक्निक आपने सीखे होंगे। जो नॉर्मल बेसिक टेक्निक होता है लेवल ड्रॉ करने के लिए, वो क्या होता है कि मार्केट यहां से ऊपर गया, यहां से एक फॉल आया, तो ठीक है भाई, यहां पर आपने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। मार्केट नीचे आया, यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर गया, यहां से बाइंग आई थी, तो यहां पर आपने एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। इस तरह से आपने लेवल ड्रॉ करके आए थे। ये काम करता है, लेकिन कई बार ये काम नहीं करता। तो जैसे आपसे पूछा था कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, व्हाई गान, मैं गान का ही लेवल क्यों यूज करूं, या गान का ही कॉन्सेप्ट में क्यों यूज करूं। इसके पीछे मैंने एक छोटा सा आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। आपको शायद कोई बताएगा नहीं। मार्केट के सच क्या है, सच्चाई क्या है, वो मैं आपके साथ अभी बता रहा हूं। ध्यान से सुनना। जब भी आप मार्केट के अंदर नए आए हो, जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर आपने नए नए आए हो, तो आपको पता चला कि हाँ भाई, स्टॉक मार्केट एक प्लेस है जहां पर मैं किसी स्टॉक को बाई कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, इतना आपको पता चला और आपने स्टॉक मार्केट के अंदर आपने एंट्री किया। फिर आपको पता चला, अच्छा निफ्टी बैंक निफ्टी भी कोई चीज होती है, इसके अंदर ट्रेडिंग होती है। निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, कॉल पुट बाई कर सकते हो, इसके बारे में आपने सुना, राइट। फिर देखा, अच्छा ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए फंड भी कम लगता है और पैसे भी बहुत सारे अच्छे मिलते हैं, तो आपने इसके अंदर भी आ चुके हो। लेकिन आपको मार्केट की सच्चाई के बारे में नहीं पता। जो होता है काला सच, उसके बारे में आपको नहीं पता। लेकिन आप आ चुके हो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि आपने देखे होंगे यूट्यूब के अंदर बहुत सारे पैसे बनते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, फंड भी कम लगता है, तो ठीक है अब आ गए एंट्री। लेकिन मार्केट का जो काला सच है वो आपको पता नहीं चला, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखिए, जब भी आपने स्टॉक मार्केट के अंदर नए नए आए हो, तो जैसे बताया था, आपने इन सारे चीजें के बारे में आपने सुना। फिर आपने यूट्यूब के अंदर गए, फिर आपने वो यूट्यूब पे सर्च किया, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या है, इसके बारे में आपने खूब सर्च किया। फिर आपको कुछ ना कुछ वीडियो आपके सामने आया होगा, आपने वीडियो देखे होंगे, उनमें बताया होगा कि भाई मूविंग एवरेज 20 ईएमए को फॉलो करो, या मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर देख के आप बाई करो, है ना। जब मूविंग एवरेज डाउन साइड में क्रॉस देगा तो आप सेल करो, इसके बारे में आपने देखा। फिर आपने देखा कि चलो ठीक है, बोलिंजर बैंड की स्ट्रेटेजी भी है, आरएसआई की भी स्ट्रेटेजी है, मैकडी की स्ट्रेटेजी भी है, सुपर 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 ट्रेंड की भी स्ट्रेटेजी है। काफी सारे स्ट्रेटेजी के बारे में आपने वीडियो देख लिया। फिर आपने इसको इंप्लीमेंट किया, उसके बाद आपने लॉस खाया। फिर आपको समझ में नहीं आया, अरे यार मैं तो स्ट्रेटेजी को फॉलो तो किया था, फिर भी मैं लॉस खा रहा हूं। ये आपके साथ हुआ होगा। फिर आपने क्या किया, फिर आपने यूट्यूब के अंदर सर्च किया, जीरो लॉस स्ट्रेटेजी क्या है, बेस्ट ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या है, जीरो लॉस स्ट्रेटेजी क्या है, इसके बारे में सर्च किया। फिर पता चला, अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट ये भी कोई चीज है। तो फिर आपने इसके बारे में भी आपने स्टडी किया, वीडियो देखा। फिर आपको पता चला कि भाई कैंडलस्टिक पैटर्न भी कोई चीज होती है।
देखा कि भाई मार्केट फॉल हो रहा है और नीचे की तरफ पिन बार बनता है तो मार्केट रिवर्स मारता है, ऊपर की तरफ जाता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, एक इन्वर्टेड हमारा बन रहा है, तो मार्केट नीचे आता है। उसके साथ आपने बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, बियरिश हरामी पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न के बारे में आपने सीख लिया। तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा? ध्यान से सुनना, ये सबके साथ ऐसे हुआ है, आप खुद से पूछ के देखना। आपने स्ट्रेटेजी के बारे में सीख लिया कि मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर होगा तो बाई करना है, 20 मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूँ, 9 ईएमए यूज कर रहा हूँ, 200 ईएमए यूज कर रहा हूँ, मैकडी भी यूज कर रहे हो, है ना। आरएसआई के बारे में भी आपको पता है, सुपर ट्रेंड के बारे में पता है, सब कुछ आपको पता है। फिर आपने रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में भी आपको पता है, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी आपको पता है। ये सारे चीज आपने सीख लिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर नए नए आते हैं, आने के बाद ये सारे चीज सीखते हैं, तो जो भी आप सीख रहे हो, आपकी तरह बाकी लोग भी सेम चीज सीख रहे हैं। ये ध्यान से सुनना मेरी बात। जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर आने के बाद ये सारे चीज आपने सीखे हो, स्ट्रेटेजी, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, रेजिस्टेंस सपोर्ट, जो चीज आपने सीखे हो बाकी लोग भी सेम चीज सीख रहे हैं। जो चीज आपको पता है बाकी लोगों को भी सेम चीज पता है, फिर भी 99% लोग फेल करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, 99% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में फेल होते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, चाहे आप गूगल पर सर्च कर लो, इवन अपने जो जिरोदा के जो सीईओ है उन्होंने भी बताए थे कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 99% लोग फेल करते हैं। ये सच्चाई है। तो जैसे बताया था आपको, आपने सारी चीज सीख ली हो, स्ट्रेटेजी जो है वो भी आपने सीख रखे हो, मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर, बोलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर, मैकडी, सारी चीज आपने सीख ली हो। रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में भी आपको पता है, वो भी सीख ली हो आपने यूट्यूब से, है ना। कुछ लोग तो कोर्स भी करके आए हैं, है ना। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न सब सीखे हो आपने। तो जो चीज आप सीखे हो ना, बाकी लोग भी सेम चीज सीख के आए हैं। जो चीज आपको पता है बाकी लोगों को भी सेम चीज पता है, फिर भी वही 99% लोग फेल करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, इन सब के अलावा ये जो स्ट्रेटेजी है, कैंडलस्टिक पैटर्न, मूविंग एवरेज, इन सब के अलावा कुछ ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको नहीं पता, तभी तो 99% फेल कर रहा है। 99% लोगों को सब पता है, स्ट्रेटेजी के बारे में पता है, कैंडलस्टिक के बारे में पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पता है, फिर भी फेल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, कुछ ऐसी चीज है जो इन लोगों को नहीं पता, यानी इनके अलावा भी और भी ऐसी चीज है जो मार्केट के अंदर काम करता है। वो चीज क्या है? वो है गान। और भी चीज है, इलिट हो गया, बहुत सारी चीजें, बट उसमें से एक इंपॉर्टेंट है गान। क्योंकि गान साहब अगर बात करोगे, WD गान है, मैं इसके बारे में डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आप भाई 20-25 मिनट की वीडियो के अंदर पूरे गान में यहां पर बता नहीं सकता, टाइम लगता है। फिर भी आपको एक ब्रीफली बता देता हूं। गान साहब ने, जो WD गान साहब है, उनकी जो टेक्निक है, उनकी जो स्ट्रेटेजी वगैरह जो भी है, वो मार्केट के अंदर बहुत बढ़िया से काम करता है, और स्मार्ट मनी इसको यूज करते हैं। इनके जो एनालिसिस के टेक्निक है, प्रेडिक्शन करने के टेक्निक है, एनालिसिस है, वो जबरदस्त है। एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी है, और मार्केट उसको बढ़िया से रेस्पेक्ट करता है। इसलिए गान को सीखना बहुत जरूरी है। तो जैसे बताया था, गान का जो बेसिक मेथड है, वो गान क्या करते हैं, वो बेसिकली वो क्या है, एक बेसिकली मैथमेटिक्स को यूज करते हैं मार्केट को एनालाइज करने के लिए। एनालिटिकल मेथड जिसको बोलते हैं, मैथमेटिक्स को यूज करते हैं। तो जब भी मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो वहां पर आएगा नंबर्स। नंबर्स मतलब 1 2 3 4 जो भी नंबर्स आएगा, एंड जियोमेट्रिकल फिगर आएंगे। तो जब भी नंबर्स जियोमेट्रिक की बात करेंगे तो वहां पर आती है डिग्री, वहां पर आती है डिग्री। देखिए, मैं अगेन बोल रहा हूँ, गान के पूरे कोर्स से 20-25 मिनट की वीडियो में समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी एक बेसिक, एक ब्रीफली बता रहा हूँ आपको शॉर्टकट में। ये सारी चीज होती है, डिग्री आती है। डिग्री मतलब वही 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, वो डिग्री आती है। डिग्री जब भी आती है, फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री आ गया, डिग्री आ गया, डिग्री से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक डिग्री फैक्टर को यूज किया जाता है। डिग्री के साथ जब डिग्री फैक्टर को हम यूज करेंगे तब जाके मेरा नंबर आएगा, वो नंबर मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। तो डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए डिग्री फैक्टर लाया जाता है। और डिग्री फैक्टर बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है। एवरी डिग्री के लिए डिग्री फैक्टर अलग अलग है। 45 डिग्री के लिए डिग्री फैक्टर अलग है, 90 डिग्री के लिए डिग्री फैक्टर अलग है, सबके लिए डिग्री फैक्टर अलग अलग है। ठीक है। तो जब भी हम डिग्री के साथ डिग्री फैक्टर को ऐड करते हैं तो जाके मेरा नंबर निकल के आता है, वो नंबर मेरा रेजिस्टेंस या सपोर्ट होगा। ठीक है। तो गान के जो स्क्वायर ऑफ मेथड है,
चाहे स्क्वायर ऑफ मेथड हो, 144 हेक्सागोनल हो, सबके अंदर डिग्री है, डिग्री फैक्टर है, बट मेथड थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो स्क्वायर ऑफ मेथड जो है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, उसके अंदर क्या होता है, जो भी आप नंबर लेते हो, देखिए गान के मेथड के अंदर दो मेन पैरामीटर है, एक है डिग्री फैक्टर जो आपको बताया था, और एक है आपका पैरामीटर जो है हाई लो क्लोजिंग। अगर मैं प्रीवियस डे की बात करूं तो प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे की क्लोजिंग। अगर मैं प्रीवियस मंथ का अगर चाहिए, मंथली लेवल चाहिए, तो प्रीवियस मंथ का हाई, प्रीवियस मंथ का लो, प्रीवियस मंथ की क्लोजिंग। यानी ये जो तीन चीज है, पैरामीटर है, हाई लो क्लोजिंग, और उधर की तरफ क्या है, डिग्री फैक्टर। जैसे 45 डिग्री के लिए डिग्री फैक्टर अलग है, 90 डिग्री के लिए डिग्री फैक्टर अलग है, तो इधर की तरफ डिग्री फैक्टर है, इधर की तरफ हाई लो क्लोजिंग है। इन दोनों मिला के अपनी स्ट्रेटेजी बनती है, प्रिंसिपल बन जाता है। जैसे स्क्वायर ऑफ 9 मेथड हो गया, 144 मेथड हो गया, हेक्सागोनल मेथड हो गया, इन सब में ये दोनों चीज लगती है। तो जो स्क्वायर ऑफ 9 मेथड है उसमें क्या होता है, जैसे बताया था हाई लो क्लोजिंग चाहिए, तो हाई के बेसिस पर भी आप लेवल निकाल सकते हो, लो के बेसिस पर भी लेवल निकाल सकते हो, क्लोजिंग के बेसिस पर भी लेवल निकाल सकते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्लोजिंग के लेवल पर स्क्वायर ऑफ 9 लेवल कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है, वो सारी चीज बताऊंगा। तो बेसिकली हम लोग तो क्या है, एक्सेल शीट यूज करते हैं। ये एक्सेल शीट आप भी बना सकते हो, मैं आपको फॉर्मूला वगैरह सारा आपको बता दूंगा, ठीक है। बट ये एक्सेल शीट हमारे जो कोर्स है, गान के जो कोर्स है, उन कोर्स के साथ ये एक्सेल शीट फ्री है। इवन ये तो आपके गान के एक्सेल शीट हो गया है, एक होता है हेक्सागोनल का एक्सेल शीट, है ना। तो ये सारी चीज जो है गान के कोर्स के साथ फ्रीली अवेलेबल है। किसी को अगर गान के बारे में डिटेल्स वीडियो सीखना है, डिटेल्स कोर्स आपको सीखना है, या हेक्सागोनल नंबर 124 के बारे में अगर आपको सीखना है, तो ठीक है भाई, टेलीग्राम चैनल के अंदर कोर्स डिटेल्स है, वहां जाके आप कोर्स ले सकते हो। टेलीग्राम के ग्रुप के जो अपने चैनल के जो ग्रुप लिंक है, वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन ये एक्सेल शीट आप भी बना सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। तो स्क्वायर ऑफ 9 प्रिंसिपल में क्या करना होता है, जो भी आप नंबर लेते हो, नंबर का मतलब मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं प्रीवियस डे का जो मैं कैंडल को कंसीडर करूंगा, तो प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग होगी, उस क्लोजिंग की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल जो क्लोजिंग है वो है 25,250, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये मान के चलो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है। इस मेथड से या कोई भी मेथड से आप पोजिशनल के लिए लेवल निकाल सकते हो, इंट्राडे के लिए भी लेवल आप निकाल सकते हो। तो मैंने लिया प्रीवियस डे की क्लोजिंग लिया, क्लोजिंग क्या है, फॉर एग्जांपल 25,250, ये मेरा हो गया नंबर। तो गान के स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है, स्क्वायर करना है, तो उसमें से बताया था जो स्क्वायर ऑफ 9 प्रिंसिपल है, तो गान के स्क्वायर ऑफ 9 प्रिंसिपल का फॉर्मूला ये है कि जो भी मेरा नंबर होगा, जैसे 25,250 क्लोजिंग है, उस नंबर को पहले मैं स्क्वायर करूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, रूट निकालूंगा, स्क्वायर नहीं रूट निकालूंगा। तो क्या हो गया, 252500, सबसे पहले उसको मैंने स्क्वायर रूट निकाल दिया, स्क्वायर रूट कर दिया। तो जो भी मेरा यहां पर आंसर आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, उसके साथ में प्लस करूंगा डिग्री फैक्टर। फॉर्मूला को ध्यान से सुन लेना, जो भी मेरे क्लोजिंग है, नंबर है, उसको पहले मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा, यानी रूट करूंगा, रूट निकालूंगा। जो भी मेरे पास आंसर आएगा, वैल्यू आएगी, उसके साथ में डिग्री फैक्टर को प्लस करूंगा, तो मेरे पास जो भी आंसर आएगा उसको मैं स्क्वायर करूंगा। तो जो भी यहां पर आंसर आएगा स्क्वायर निकालने के बाद, वो होगा मेरा रेजिस्टेंस, ठीक है। और सेम प्रिंसिपल में अगर मैं डिग्री फैक्टर को माइनस करूंगा, तो यहां पर जो आएगा वो आएगा मेरा सपोर्ट। ये है स्क्वायर ऑफ 9 का फॉर्मूला। इसको आप एक्सेल शीट से भी बना सकते हो, ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसको आप मैन्युअली भी बना सकते हो। मैं आपको फॉर्मूला बता दिया, अब मैं आपको कैलकुलेशन करके बनाकर दिखाऊंगा। बस फॉर्मूला को याद रखना, जो भी मेरे यहां पर क्लोजिंग लिया, उसको पहले मैंने रूट निकाल दिया। रूट निकालने के बाद जो भी मेरे पास आंसर आया, वैल्यू आया, उसके साथ में अगर प्लस करूंगा तो मेरा रेजिस्टेंस निकलेगा, माइनस करूंगा तो मेरा सपोर्ट निकलेगा। तो प्लस करूंगा तो उसके बाद जो भी मेरे पास वैल्यू आती है उसको मैं स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायर करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो होगा मेरा रेजिस्टेंस। अगर मैं यहां पर माइनस कर दूं यहां पर, तो जो भी आंसर आएगा वो होगा मेरा सपोर्ट। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ले लेता हूं, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अब उसको ट्रेड कैसे करनी इस टेक्निक से, जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। ध्यान से सुनना, मार्केट अगर टॉप पर है तो ऑब्वियसली शॉर्ट करना है, पुट लेना है, तो मैं सपोर्ट लूंगा, डाउन साइड का लेवल लूंगा, डाउन साइड का लेवल लूंगा। लेवल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको बता दिया, अब मैं आपको कैलकुलेशन करके आपको दिखाएंगे।
बट आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि अगर मार्केट टॉप पर है तो मैं डाउन साइड का लेवल निकालूंगा, इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दिया तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा, मैं शॉर्ट कर लूंगा, पुट ले लूंगा, जो भी है। अगर मार्केट डाउन साइड में है, बॉटम पर है, तो मैं अप साइड का लेवल निकालूंगा, यानी रेजिस्टेंस निकालूंगा। इसके ऊपर अगर उसने क्लोजिंग दे दिया तो मैं बाई करूंगा या कॉल लूंगा, मेरा टारगेट रहेगा। लेकिन अगर मार्केट बीच में घूम रहा है तो मैं अप साइड का लेवल यानी रेजिस्टेंस एंड डाउन साइड का लेवल यानी सपोर्ट दोनों निकालूंगा। जिस साइड मार्केट क्लोजिंग देगा, चाहे अपर साइड में हो या नीचे साइड में हो, जिस साइड क्लोजिंग देगा उस तरफ मैं ट्रेड लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा। यह है टेक्निक। आप सवाल उठता है कि ये मार्केट का टॉप या बॉटम में कैसे आइडेंटिफाई करूं, जैसे यहां पर टॉप बना हुआ था। इसके लिए एक मेथड तो ये गान का मेथड है। गान का यहां पर लेवल होगा, समझ में आ गया, टॉप लग गया। और अगर आपने गान का के बारे में नहीं पता, हालांकि जैसे मैंने गान का अपना कोर्स है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल अपने जो एसेसिबल प्राइस है, फीस है, कंफर्टेबल फीस के साथ हमने कोर्स लॉन्च किया। हालांकि गान के कोर्स लोग तो वह लाखों में बेचते हैं, हमने काफी मिनिमम रखा है। अगर किसी को सीखना है गान के बारे में तो वहां से आकर सीख सकते हो, तो वहां पर क्लियरली बता देगा कि यहाँ पर गान पर टॉप यहाँ पर लगेगा। फिर भी अगर आपको अगर नहीं पता तो यहाँ पर आप एक चीज कर सकते हो, बोलिंजर बैंड यूज कर सकते हो। एक सिंपल तरीके बता रहा हूँ, बोलिंजर बैंड आप यूज कर सकते हो। बोलिंजर बैंड लगा देता हूं मैं, बोलिंजर बैंड। ठीक है, तो बोलिंजर बैंड जब यूज करोगे, उसका सिंपल टेक्निक है, जब भी मार्केट बोलिंजर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो आपको अलर्ट होना है कि टॉप लगने की पॉसिबिलिटी है। ध्यान से सुनना, टॉप लगने की पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर जो भी कैंडल बनेगा, बोलिंजर बैंड के बाहर की तरफ क्लोज दे रहा है, उस कैंडल की क्लोजिंग ले लूंगा और मैं लेवल निकाल दूंगा। मान के चलो इस कैंडल को क्लोज दिया है, तो इसके जो क्लोजिंग है उसके हिसाब से मैंने लेवल निकालूंगा। अगर लेवल के नीचे नेक्स्ट दिन क्लोजिंग दे दिया तो ठीक है, मार्केट रिवर्स कर लेगा, मैं शॉर्ट कर लूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर बोलिंजर बैंड के टॉप पर चल रहा है तो आपको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है लेवल ड्रॉ करके। अगर बोलिंजर बैंड के नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो आपको बाई करने की अपॉर्चुनिटी है, लेवल निकाल दोगे, क्लोजिंग उसके ऊपर देगा, आप बाई करोगे। ये सिंपल है। अगर बीच में ट्रेडिंग कर रहा है तो जैसे बताया था कि दोनों साइड आप लेवल निकाल दो, जिस साइड क्लोजिंग देगा उस साइड में आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ये सिंपल तरीके बता रहा हूं। तो एनीवे, तो ये तरीका बता दिया, अब आपको चेक करनी है कैलकुलेशन के साथ। तो चलो ठीक है, सबसे पहले देखो मैंने इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, इसकी क्लोजिंग है यहां पर आप देख सकते हो, क्लोजिंग कितना दिया 255490। तो देखो इसके नीचे तो क्लोजिंग दिया ही नहीं है किसी कैंडल ने। इसको इसके हिसाब से अगर आप लेवल ड्रॉ भी करोगे तो आपको फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्टिंग होगा। चलो नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। एक देखो लेवल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग कितनी है चेक करो यहाँ पर 25637.80। यहां पर चेक करोगे इस ग्रीन कैंडल के जो आपने 27 जून का है, 2567 तो क्लोजिंग तो आपको मिल गई। क्लोजिंग कितनी है 2563.80, ये क्लोजिंग है आपकी। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था याद करिए, इसको आप सबसे पहले रूट निकालो। ठीक है, इसका रूट निकालो, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो प्लस करोगे डिग्री फैक्टर, और सपोर्ट निकालना है माइनस करोगे डिग्री फैक्टर, ये बताया था। तो यहां पर मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या बताया था आपको, शॉर्ट करना है यानी डाउन साइड का लेवल चाहिए, यानी मुझे सपोर्ट चाहिए। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, माइनस करूंगा। जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने स्क्वायर रूट निकाल देंगे, और उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा मेरा यहाँ पर सपोर्ट यानी लेवल। तो आज जो मैं बात करूंगा, आज जो मैं बात करूंगा, जो काफी जो एक डिसीजन मेकिंग लेवल है, वो होता है 45 डिग्री का। अब 45 डिग्री कैसे आया, क्यों आया, इसको हमने क्यों लिया। जैसे बताया था कि भैया गान के जो है कोर्स है ये आपके 20-25 मिनट के लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा, तो उतने डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, वो अपने कोर्स के अंदर सारे डिटेल्स में है। तो शॉर्ट में बता रहा हूँ कि 45 डिग्री जो एंगल है वो बेसिक है, और इससे क्या होता है एक डिसीजन मेकिंग लेवल है कि हाँ इस लेवल, इसके 45 डिग्री का जो लेवल है उसके नीचे या ऊपर क्लोजिंग देगा तो मार्केट का डायरेक्शन जो है ऊपर या नीचे होगा, और आपको टारगेट मिलेगा 135 डिग्री तक। अगर 45 डिग्री का जो लेवल है उसको अगर ब्रेक करता है तो टारगेट आपको मिलेगा 135 डिग्री तक। ठीक है, तो 45 डिग्री मुझे निकल गया। इसके डिग्री फैक्टर क्या होता है 0.25, लिख के रख लेना आप। एवरी एंगल के लिए डिग्री फैक्टर अलग अलग होता है। 45 डिग्री का जो डिग्री फैक्टर है वो है 0.25। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बताया था, जो भी क्लोजिंग होती है क्लोजिंग को आप रूट निकालो,
जो भी आंसर निकलेगा, अगर आपको रेजिस्टेंस चाहिए प्लस करो, सपोर्ट चाहिए माइनस करो, क्या करना है आपको डिग्री फैक्टर। तो 45 डिग्री का डिग्री फैक्टर क्या है 0.25, तो उसको प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, अगर रेजिस्टेंस चाहिए प्लस करेंगे, सपोर्ट चाहिए तो माइनस करेंगे। इसके बाद जो भी मेरा आंसर आएगा उसको अपने स्क्वायर रूट कर देंगे, सॉरी स्क्वायर कर देंगे, तो जो भी यहाँ पर आंसर आएगा वही होगा मेरा लेवल 45 डिग्री का लेवल, क्योंकि 45 डिग्री का हमने डिग्री फैक्टर लिया है, तो जो भी यहाँ पर लेवल आएगा वो होगा मेरा 45 डिग्री का लेवल। तो फॉर्मूला आपको याद है, आप चलिए मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्लोजिंग कितनी है, देखा ध्यान से देखो, क्लोजिंग है 25637.80। मैं कैलकुलेटर ओपन करके रखा था पहले, यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ 25637.80, यही वैल्यू है ना। उसको मुझे क्या करना है, सबसे पहले रूट निकालना है। तो यहाँ पर मैंने पहले रूट निकाल देता हूँ, यह देखो रूट है। बाकी आप कैलकुलेशन से भी कर सकते हो या एक्सेल शीट भी बना सकते हो, सेम फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। बाकी जैसे बताया था एक्सेल शीट अपने कोर्स के साथ फ्री में अवेलेबल है। तो चलो ठीक है, स्क्वायर रूट रूट निकाल दिया, कितनी वैल्यू है 25637.80, ठीक है, ये निकल गया मेरा आंसर। उसके साथ मैंने क्या बताया था, आप प्लस करोगे तो रेजिस्टेंस निकलेगा, माइनस करोगे तो सपोर्ट निकलेगा। तो मुझे माइनस करना है, तो माइनस 0.25, ध्यान से देखो 0.25 कर दिया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई वन सॉरी 159.86। नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसको मुझे स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर किसका है, इसका स्क्वायर लेना है, तो ये आ गया, स्क्वायर ले लिया, ये वैल्यू आ गई। कितने वैल्यू है चेक करो, और ये मेरी एक्सेल शीट है। यहां पर मैं डाल देता हूं पहले अपने क्लोजिंग कितनी है 2567.80, यहां पर भी देखो मैं डालूंगा 25637.80 डाल दिया। तो यहां पर चेक करो, जो हम लोगों ने वैल्यू निकाले थे, ये देखो यहां पर लिखा होगा 45 डिग्री, वो लिखा है ना 45 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री, फिर उसके बाद 135 डिग्री। तो यहां पर क्या है, जैसे ही 45 डिग्री का जो लेवल है, ये लेवल निकल के आया सपोर्ट का इधर की तरफ, और ये जो रेड कलर का है ये है क्या रेजिस्टेंस। तो मुझे अगर मार्केट टॉप पर है, इसका फोन आ रहा है, अगर मार्केट टॉप पर है तो मुझे शॉर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो सपोर्ट निकल के आता है ये वाला सपोर्ट, इसको मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है। इसके नीचे अगर कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया तो मैं शॉर्ट करूंगा या तो पुट ले लूंगा। तो मेरा टारगेट क्या होगा 135, ये 135 का 135 का लेवल होगा मेरा टारगेट, और मार्केट आपको दे के जाएगा, ठीक है। अगर मुझे मार्केट अगर बॉटम पर है, नीचे आ रहा है बॉटम पर है, तो मैं जो क्लोजिंग बनेंगे यहाँ पर वो क्लोजिंग यहाँ पर डालूंगा। तो मुझे बाई करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग डालने के बाद जो भी वैल्यू आएगी तो 45 डिग्री का रेजिस्टेंस जो है उसको मैं ड्रॉ करूंगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया ग्रीन कैंडल के साथ, तो मैं बाई करूंगा, और टारगेट जो होगा मेरा 135 का लेवल तक मेरा टारगेट होगा, 135 तो मार्केट आपको देके जाएगा। ये है तरीका, ठीक है। आप क्लोजिंग की बात कर रहे हो, क्लोजिंग किस दिन की है। अगर मैं पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूं, अगर पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूं, तो मुझे उस लेवल के ऊपर या इस लेवल के नीचे मुझे 1 डे की क्लोजिंग चाहिए। अगर मैं पोजिशनल ट्रेड ले रहा हूं, तो मान के चलो कि मार्केट टॉप क्या है, हमने लेवल निकाल दिया, इसके नीचे 1 डे की क्लोजिंग अगर दे देता है, नेक्स्ट दिन अगर 1 डे की क्लोजिंग दे देता है, तो मैं एंट्री कर लूंगा, मेरा टारगेट रहेगा ये। अगर नेक्स्ट दिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तो मार्केट 1-2 दिन क्या होता है, साइडवेज रहता है, और यहां पर इनसाइड कैंडल बनने के फुल पॉसिबिलिटी है। ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे मैंने बताया था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, टॉप लगा था, मैंने वहां पर जो भी कैंडल फॉर्मेशन हुआ था उसकी क्लोजिंग ले लिया, क्लोजिंग लेने के बाद मैंने लेवल निकाल दिया। नेक्स्ट दिन अगर लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो मेरा टारगेट जो है 135 डिग्री तक रहेगा। अगर नेक्स्ट दिन क्लोजिंग नहीं देता, नेक्स्ट दिन अगर क्लोजिंग नहीं देता, ठीक है, मान के चलो ये कैंडल बना हुआ था प्रीवियस डे का कैंडल, जिसके हमने क्लोजिंग यहां पर एंटर कर दिया, और मेरे पास लेवल निकल के आ गया। तो मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट दिन इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। अगर क्लोजिंग दे देता है तो 135 तक मार्केट आएगा, ठीक है। और अगर क्लोजिंग नहीं देता तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से बना हुआ था, इस तरह से बना हुआ था, नीचे आया था जरूर, बट क्लोजिंग लेवल के नीचे नहीं दिया। अगर क्लोजिंग नीचे नहीं देता तो मार्केट यहां पर साइड में रहेगा, इस जो कैंडल है, ये जो पुराने कैंडल है प्रीवियस डे का, इस कैंडल के अंदर रहेगा, और यहां पर इनसाइड कैंडल बन जाएगा। फिर जब ब्रेकआउट होगा इनसाइड कैंडल का,
फिर अलग मैटर है, फिर उसकी कहानी अलग है। पर ध्यान रखना क्लोजिंग देगा तो 135 तक आएगा, अगर क्लोजिंग नहीं देता तो यहाँ पर वो रेंज में जाएगा, इनसाइड के लिए फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? तो ये तरीका है। चलिए, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो देखो मेरे पास जो भी पुट करने के बाद जो भी मेरे पास लेवल आया है 45 डिग्री का, वो कितना आया है चेक करो जरा आप। ये देखो लिखा हुआ है 2,557.8, वही लेवल है ना, यहाँ पर गूगल पे बनाया था अभी। ये देखो 2,557.8 सेम है ना, वही लेवल है। तो जैसे कैलकुलेशन करके बताया था, वो चीज आप एक्सेल से ऑटोमेटिक कर सकते हो, या आप मैन्युअली आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। चलो ठीक है, एक्सेल का ही दिखाया था मैं, उसको कॉपी किया। अब ट्रेड कैसे करना है मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पर, तो आपको चीजें और क्लियर होगी। मैंने यहाँ पर क्या करूंगा, लेवल को मैं मार्किंग कर लूंगा। ध्यान से देखना आप, देखो लेवल को मार्किंग कर लिया। तो देखो क्या हुआ, इस कैंडल के क्लोजिंग के हिसाब से लेवल निकाला हमने 45 डिग्री का लेवल, और नेक्स्ट दिन क्लोजिंग दे दिया। तो जैसे क्या बताया था, अगर नेक्स्ट दिन क्लोजिंग दे दिया तो मार्केट 135 तक आएगा, आपको ट्रेड उसके हिसाब से लेना है। तो अगर इसका लो, आप देखो इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया, ध्यान से देखो, इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया है लेवल के नीचे, इसका मतलब मार्केट नीचे आएगा 135 तक एटलीस्ट, है ना। तो अब अगर नेक्स्ट दिन ओपन होने के बाद इसका लो टूटता है, इस कैंडल का लो, तो मैं एंट्री कर लूंगा। अगर इसका लो नहीं टूटता, ये ऊपर जाता है, तो लेवल के पास आपको मौका मिलेगा शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि एक बार अगर नीचे क्लोजिंग दे दिया तो नीचे आएगा, नीचे आएगा, ध्यान रखना। तो अगर नेक्स्ट दिन ओपन होने के बाद इस कैंडल का लो टूटता है तो मैं डायरेक्ट एंट्री कर लूंगा। अगर नीचे नहीं आता, ये ऊपर जा रहा है जैसे यहाँ पर हुआ है, तो लेवल के पास आपको एंट्री मिलेगी। आपको शॉर्ट ही करना है, क्योंकि इसने लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दिया है, तो आपको शॉर्ट ही करना है। लेवल के पास मिल जाए अच्छी बात है, आपको टारगेट तो आपको 135 पे ही मिलेगा। अब देखो 135 का लेवल का क्या है, 135 मेरा ये है, ये 135 का लेवल, इसको मैं कॉपी कर लूंगा, ये वाला, ठीक है, कॉपी कर लूंगा। और मैंने यहाँ पर टारगेट का जो है एक और लेवल देता हूँ, ये। अब देखो टारगेट दिया कि नहीं दिया, ध्यान से देखो, ब्रेक किया, क्लोजिंग दे दिया, तो मुझे एंट्री करनी है या तो इसके नीचे, या तो अगर मुझे लेवल के पास मिलता है, एंट्री मिलती है, उसी दिन आपको टारगेट दिया। और जब एक बार टारगेट दे देगा, जब एक बार टारगेट दे दिया, तो ये साइकिल हो गया कंप्लीट। ध्यान से सुनना, जैसे ही उसने टारगेट दे दिया, ये साइकिल हो गया कंप्लीट। अब मेरे पास नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा। नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करने के लिए जिस कैंडल ने टारगेट दिया है, उस कैंडल की क्लोजिंग लूंगा और सेम चीज रिपीट करूंगा, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट करूंगा, क्योंकि टारगेट कंप्लीट हो गया, इस कैंडल ने टारगेट दे दिया, तो यहां पर मेरा हो गया काम खत्म, यहां पर मेरा हो गया काम खत्म। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट साइकिल चालू होगा, यानी इस कैंडल से, जिस कैंडल ने टारगेट दिया है, इस कैंडल से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट, क्या, उसके क्लोजिंग ले लो, उसके क्लोजिंग ले लो। क्लोजिंग कितनी है इसकी, क्लोजिंग है 25। देखो यहां तक तो प्रॉफिट कमा लिया, अब मुझे आगे भी लेना है, देख लेते। 25453.40, 25453.40। तो चलो ठीक है, यहां पर डाल देंगे 254, एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं, 254, 25453, 25453, 25425, 25453 पॉइंट, भूल जाता हूँ यार, 4040, ठीक है, ये आ गया। अब देखो मार्केट कहाँ खड़ा है, मार्केट अब बोलिंजर बैंड के ऊपर तो नहीं है, मार्केट यहाँ पर खड़ा है। तो मैंने क्या बताया था, बोलिंजर बैंड के ऊपर होगा तो डाउन साइड का लेवल लो, बोलिंजर बैंड के नीचे होगा तो ऊपर साइड का लेवल लो, और बीच में अगर होगा तो दोनों साइड का लेवल लो, क्योंकि जिस साइड क्लोजिंग देगा उधर की तरफ मैं जाऊंगा। तो देखो ये क्लोजिंग है, ये कैंडल है, तो ये बीच में है, यहाँ पर खड़ा है, बोलिंजर बैंड के टॉप पर नहीं है, यहाँ पर खड़ा है, यानी इस एरिया के आसपास खड़ा है। तो ठीक है, मैं दोनों साइड का लेवल ले लूंगा। लेवल तो मेरे पास आ गया, 45 डिग्री का ये रेजिस्टेंस है, इसको मैं कॉपी कर लूंगा और मैं यहाँ पर डाल दूंगा। कलर चाहे चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से कलर चेंज कर लेना। लेवल डाल दूंगा, ये हो गया लेवल अपर साइड का, और डाउन साइड का जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। कैलकुलेशन में ऑलरेडी आपको करके दिखा दिया था, तो कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं है। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ, और ये मेरा ये सपोर्ट है। देखो ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करने के बाद क्या किया, इस दिन के कैंडल के हिसाब से लेवल को ड्रॉ किया। नेक्स्ट दिन लेवल के ऊपर या लेवल के नीचे क्लोज देना चाहिए, लेकिन इसने नहीं दिया, ध्यान से देखो, नहीं दिया। इसका मतलब क्या है, मार्केट एक दो दिन साइडवेज रहेगा, और इस जो कैंडल है, जिस कैंडल को हमने लिया था क्लोजिंग, उस कैंडल के अंदर ही ये इनसाइड कैंडल बनाएगा, जैसे पहले बताया था। और देखो बनाया कि नहीं बनाया, पूरा इनसाइड कैंडल बनाया था इस कैंडल के अंदर। और जैसे ब्रेकडाउन दिया,
तब जाके 135 मिलेगा, या ब्रेकआउट देगा तब 135 मिलेगा। तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, अगर नेक्स्ट दिन लेवल के नीचे या ऊपर क्लोजिंग अगर नहीं देता तो मार्केट इनसाइड कैंडल बना देगा। ये जो एडवांस चीजें है ना, ये नॉर्मल टेक्निक से आपको पता नहीं चलता, ये गान ही बताते हैं। ये इसलिए बोला ना, गान की पावर देखो आप, वो साफ बताते हैं अगर लेवल के नीचे या ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हो जाएगा वहां पर। फिर इनसाइड कैंडल बनने के बाद यहाँ पर देखो मल्टीपल इनसाइड कैंडल बना था इस कैंडल के अंदर, उसके बाद इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, उसके हिसाब से फिर वही 135 आएगा। लेकिन अगर एक दिन में क्लोजिंग दे दिया तो उसी दिन या नेक्स्ट दिन आ जाएगा, ये तो आप क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या नहीं, इस कैंडल ने आया, आप ब्रेकडाउन दिया तो 135 का लेवल क्या नीचे की तरफ गया है, तो नीचे की तरफ 135 का लेवल ये है। तो देखो टारगेट ने दे दिया है, अगर मैं टारगेट की बात करूं, हम देखो टारगेट ने दिया है, ध्यान से देखो, टारगेट ने उससे नेक्स्ट दिन दे दिया है गैप डाउन करके। एनीवे, तो अब आप जैसे बताया था, ये कैंडल था मेरा, ये कैंडल, तो ये जो कैंडल बन गया था इसने टारगेट दे दिया, तो यहां से मेरा साइकिल कंप्लीट हो गया यहां तक। अब यहां से नेक्स्ट साइकिल चालू होगा, सेम वही प्रोसेस करेंगे कि ये कैंडल है मेरा, तो इस कैंडल का क्लोजिंग ले लेंगे, इस कैंडल की क्लोजिंग के साथ हमने लेवल को ड्रॉ कर लेंगे। चलिए कैंडल की क्लोजिंग कितनी है, क्लोजिंग देखो आप 25149.85, 25149.85 यहाँ पर डाल देते हैं, 25149.85 डाल दिया, तो मेरा 45 का रेजिस्टेंस भी निकल जाएगा और सपोर्ट भी निकल जाएगा। चलो देख लेते हैं किधर किधर क्लोजिंग देता है, अपन चेक कर लेंगे। ये आ गया एक ऊपर का लेवल और नीचे का जो लेवल है ये आ गया। ध्यान से देखना, ये मैं पोजिशनल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, भले ही एक दिन में आ जाएगा, बट वन डे का टाइम फ्रेम है तो पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा हूं। अगर मैं उसको 15 मिनट पे जाऊंगा, क्योंकि देखो, या 5 मिनट पे जाऊंगा तो इंट्राडे ट्रेडिंग हो जाएगी, उसके लिए अलग अलग है। इंट्राडे के लिए 144 बेस्ट है, इंट्राडे के लिए 144 बेस्ट है, उसके ऊपर कोई लेवल ही नहीं है, या हेक्सागोनल लेवल। इसलिए बोला था पहले आपको कि मैंने स्क्वायर ऑफ 9 भी यूज करता हूँ, 144 भी यूज करता हूँ, हेक्सागोनल भी यूज करता हूँ। इंट्राडे के लिए इन दोनों के अलावा और कोई बेस्ट स्ट्रेटेजी मार्केट के अंदर नहीं है, चाहे कितने भी आप सर्च करके आ जाओ, सबसे बेस्ट यही है। और आपको पता भी होगा, मैंने कभी कई बार मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाता हूँ स्टूडेंट का, यही दो लेवल है इंट्राडे के लिए। स्क्वायर ऑफ 9 भी यूज करता हूँ, तो आप पोजिशनल के लिए यूज कर सकते हो। देखो इसने क्या किया, इसने देखो हम इसके बेसिस पर निकाला बट क्लोजिंग नहीं दिया, तो ये क्या बता दिया कि भैया क्लोजिंग इस लेवल के नीचे नहीं दिया, ये मार्केट में थोड़ा सा रेंज में रहेगा, और ये आपका रेंज में रहा है, इनसाइड कैंडल बनाता हुआ यहाँ पर घूम रहा है, ये पूरे रेंज के अंदर फंसा पड़ा है। रेंज ब्रेकआउट देगा फिर अलग बात होगा। इसने देखो रेंज ब्रेकआउट दिया, ध्यान से देखो, इसने रेंज ब्रेकआउट दिया, तो इसने जब रेंज ब्रेकआउट दिया तो फिर आपका वो 135 आ गया होगा, 135 नीचे की तरफ कहाँ है, यहाँ 135 है, वो आ गया होगा। अगर 135 लगाऊं मैं, यहाँ पर देखो जो 135 इसने दे दिया होगा, टारगेट दे दिया होगा। वेरी गुड, यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ चेक करते हैं इसकी क्लोजिंग कितनी है, 24,968.60, 24,968.40, यहाँ पर लिख देते हैं 249, एक मिनट, 24968.40, 24968.40, 24968.40, 24968.40, ठीक है। हमने लेवल निकाल दिया, लेवल निकालने के बाद ऊपर का लेवल मेरा ये आया, ठीक है भाई, उसको कर देंगे। और करने के बाद तो क्या देखा, करने के बाद इस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया ऊपर की तरफ, क्लोजिंग दे दिया ऊपर की तरफ, दैट मीन्स 135 मेरा टारगेट रहेगा, तो 135 यहां पर आ जाएगा। देखो टारगेट दिया कि नहीं दिया, टारगेट उसने दिया है, टारगेट दे दिया फिर गिर गया, टारगेट अचीव हो गया, इस कैंडल ने टारगेट अचीव कर दिया। देखो आप, इस कैंडल ने कर दिया, काम खत्म। तो ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, इस कैंडल से न्यू साइकिल स्टार्ट करेंगे। क्या है कैंडल, ये कैंडल की क्लोजिंग 25219.90, 25219, 25219, तो 25219.90, ठीक है भाई, 90 आ गया। तो अब ये कैंडल कहाँ है, देखो ये बीच में है, बोलिंजर बैंड के लोअर पे नहीं है, यानी मैं ऊपर का भी लेवल निकाल सकता हूँ, नीचे का भी लेवल निकाल सकता हूँ। तो ऊपर का लेवल अगर मैं निकालूं तो ये मेरा हो जाएगा ऊपर का लेवल, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और नीचे का लेवल अगर चाहिए
तो ये हो जाएगा 45 डिग्री का नीचे का लेवल। तो देखोगे उसने नीचे का लेवल के अंदर क्लोजिंग दे दिया है। इसका मतलब 135 मुझे देखना है, आएगा 135 मेरा ये है, 135 आपका यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट दिन टारगेट दे दिया, टारगेट दे दिया, ध्यान से टारगेट दे दिया। तो भाई यहाँ पर आप लोग को देखना ही नहीं है, इस कैंडल ने कंप्लीट कर दिया साइकिल। अब इस कैंडल के क्लोजिंग को चाहिए, लेकिन बोलिंजर बैंड के कहाँ है, नीचे है, तो मुझे ऊपर की तरफ लेवल को चाहिए। ऊपर तो गया ही नहीं, वो नीचे ही गया है, नीचे का भी टारगेट दिया होगा। एनीवे आपको दिखा देता हूँ, बट मैं नीचे की तरफ नहीं जाना, आपको ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि बोलिंजर बैंड के नीचे आ गया। फिर भी अगर आपको देखना चाहते हो, मैं एक ट्रिक्स दिखाऊंगा आपको। क्लोजिंग देखो आप, 24837 24837 24837 24837, ठीक है। तो देखो नीचे की तरफ गया है, नीचे की तरफ मुझे नहीं जाना, लेकिन एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मतलब एक ट्रिक्स दिखाता हूँ। ये एडवांस चीजें हैं, यहाँ पर बना था इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि ये मैं स्टूडेंट के साथ पता है, क्योंकि एडवांस चीजें है। तो ये नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया ना, तो अगर मैं टारगेट की बात करूं, देखो टारगेट दिया और उसी जगह से सपोर्ट लिया, देख रहे हो आप, सपोर्ट लिया और निकल गया। तो ये एडवांस चीजें है, हालांकि इस आज के टॉपिक के साथ नहीं है, फिर भी आपको दिखा दिया मैंने। क्लोजिंग तो मुझे अपर साइड के ही तरह सोचना है। उसने नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दिया, नीचे का टारगेट दे दिया, अलग बात है, और सपोर्ट उसने उसी जगह से लिया, ठीक है। एनीवे तो यहाँ तक तो मेरा हो गया, समझ में आ गया, मैं इसको मिटाता हूँ। अब जो है साइकिल क्या है, नेक्स्ट साइकिल यहाँ से है, टारगेट दे दिया, तो ये जो ग्रीन कलर बनता है, क्लोजिंग दे दिया, आप देख सकते हो, है ना। तो रेड कलर पहले बना था, तो उस रेड कलर के क्लोजिंग के हिसाब से मुझे ये देखना है, तो रेड कलर की क्लोजिंग कितनी है, क्योंकि जैसे बताया था आपको, बोलिंजर बैंड के नीचे की तरफ आ रहा है, तो मुझे ऊपर का लेवल चाहिए। यहाँ पर ऊपर का लेवल ड्रॉ करता नहीं होता, ऊपर गया ही नहीं। लेकिन नेक्स्ट कैंडल बोलिंजर बैंड के नीचे बना था, मुझे ऊपर का लेवल चाहिए था, ऊपर की तो क्लोजिंग देगा, तो मैं अपर साइड का देखूंगा। इसके इसके क्लोजिंग कितनी है, इसके क्लोजिंग है 24680.90, 24680, 24680.90, ये आ गया। ऊपर का लेवल चाहिए जैसे बताया था, तो ऊपर का मुझे 45 का लेवल ले लेंगे और ऊपर का लेवल को ड्रॉ कर लेंगे। तो देखोगे उसने इस ग्रीन कलर ने क्लोजिंग दे दिया। क्लोजिंग देने का मतलब क्या है, कि मेरा ऊपर का टारगेट मुझे मिलेगा। ऊपर का टारगेट क्या है, 135 का। तो ड्रॉ कर लेता हूं, देखो आप, टारगेट दिया कि नहीं दिया, ब्रेक किया, इसके ऊपर हाई मार्किंग करूंगा। अंदर ओपन होता है, अंदर ओपन होकर ब्रेक करता है, मैं ब्रेक कर लूंगा जैसे पहले बताया था। लेकिन अगर अंदर ओपन नहीं होता, या ज्यादा ऊपर चला गया या नीचे की तरफ मिलता है, बाई करूंगा, है ना। जितना नीचे मिलेगा आपको, लेवल के पास आपको मिल जाएगा, बाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, टारगेट आपको ही देगा। बस सिंपल सा है, टारगेट आपको देगा, टारगेट देने के बाद फिर गिरा है। इस तरह से काम होता है। ये स्क्वायर ऑफ 9 का 45 डिग्री का जो लेवल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 45 डिग्री के लेवल के आप साइड में क्लोजिंग देगा, आपको 135 का टारगेट मिलेगा। 45 डिग्री का डाउन साइड में क्लोजिंग देगा, नेक्स्ट दिन डाउन साइड का क्लोजिंग देगा, आपको डाउन साइड का 135 का टारगेट आपको मिलेगा। तो ये तो मैं आपको ब्रीफली बेसिक तरीके से समझाया आपको, क्योंकि ये गान के कोर्स जो है, ये 20 मिनट के 25 मिनट के क्लास में या वीडियो में समझा नहीं सकता, ये वास्ट है। किसी को अगर गान के कोर्स लेना है, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाके आप उसको देख सकते हो। तो चलिए, आज इतना ही है, होप आप लोगों को समझ में आ गया। थैंक यू।